तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब खूब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आज से हम बोले थे, हमने बोला था आपको कि परसेंटेज या जो भी चैप्टर है हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। तो उसी सिलसिला में आज ये हमारा पहला वीडियो होगा चैप्टर वाइज का। तो चलिए हम शुरू करेंगे। मैं सचिन कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कुमार के नाम में स्वागत करता हूँ। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपका बैच है, अब जो ये चलने वाला है, इसका जो सिलेबस है एक बार देख लीजिए। इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो या एसएससी सीजीएल हो या बिहार एसएससी हो या रेलवे एनटीपीसी हो या जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन आता है, उन सब के लिए बराबर बराबर बेनिफिशियल है। मतलब इसमें ये नहीं है कि ये इसके लिए फुल कंप्लीट बैच है, ये फुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। फिर अपना चैप्टर जिसका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है हम समय समय पर आपका क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। लेकिन टीआरई 4 एईडीओ बिहार एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। जैसे कि अभी हमारा जो ये सिलेबस है, हम सिलेबस में हम इतना चीज़ पढ़ने वाले। जो हमारा सिलेबस है वो देख लीजिए। सिलेबस में क्या है, एक तरफ अर्थमेटिक है और एक तरफ हमारा एडवांस है। एक तरफ अर्थमेटिक है, एक तरफ एडवांस का सेक्शन है। इसमें हम सारा पॉइंट वाइज लिख दिए क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमारा ये परसेंटेज और ये रेशियो, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें हम इन दोनों को बहुत यूजफुल मानते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग सारा चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये दोनों हमारा क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हिसाब से हमारा जो ये पहला वीडियो है वो परसेंटेज का होने वाला है। हमारा जो ये पहला वीडियो है वो किसका होने वाला है, परसेंटेज का होने वाला है। आखिर जानेंगे कि परसेंटेज प्रतिशत होता क्या, हम जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या, परसेंटेज होता क्या। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं परसेंट, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये समझिएगा। पहला दिन से ही एक एक पॉइंट समझेंगे, तब जाके हमको पूरा परसेंट और परसेंट जहाँ हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा वो क्लियर हो पाएगा। परसेंट में क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ हम आपको समझाते हैं। परसेंट का मतलब हम बताते हैं, अगर इसको हम तोड़ ले तो हम अपने भाषा में कहते हैं प्रति, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिशत। क्या बोलेंगे, प्रतिशत। हिंदी में इसको प्रतिशत बोलेंगे। अब इसमें हम कह सकते हैं, इसको हम तोड़ दें, हम आपको इस तरह से बताएंगे कि इसका मतलब होगा पर 100। पर क्या हो जाएगा सर, 100। यानी कि सर एकदम 100 में जो है हमको, जैसे कहने का मतलब है कि परसेंट हो गया। अगर ये थोड़ा सा चीज़ समझते हैं, अगर ये देखिए, ये मान लेते हैं, सपोज करिए कि आपके पास कोई ग्लास है भरा हुआ है। हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं, ज़रूरी भी है, इसमें दिया हुआ है तो उसका यूज करना ज़रूरी है। आइए, ये आपके पास कोई बीकर है, ये है ग्लास ही समझिए इसको, ठीक ना। अब इसको हम भर देते हैं अभी पूरा। अभी इसको हम क्या कर देते हैं, भरेंगे। देखिएगा, इसको थोड़ा इसका पानी हम ज़्यादा कर लेते हैं। सपोज करिए कि भर गया। अगर मान लेते हैं कि ये आपका भरा हुआ है, ये भी भर दीजिए। तो अगर ये एक बीकर है चाहे ग्लास है, ये अगर मान लेते हैं पूरा भरा हुआ है, तो जब ये पूरा भरा हुआ है तो कोई भी चीज़ पूरा भरा होता है, पूरा होता है जो कंप्लीट होगा, जो पूरा है हमारा, इस पूरा को बोलेंगे हम लोग 100%। कितना बोलेंगे, 100%। कितना बोलेंगे इसको, 100%, 100% कंप्लीट। जब भी अगर हम एक रोटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक रोटी को अगर हम पूरा बोलेंगे तो हम बोलेंगे 100%, 100%। अगर कहीं हम बोले पूरा काम, क्या बोले सर, अगर हम आपको बोले पूरा काम, तो पूरा काम भी हमारा कितना हो जाएगा सर, 100%। अगर हम यहाँ बोले कि सभी लोग बोले,
सभी लोग बोले तो सर वो हमारा कितना हो जाएगा 100%। अगर किसी का आय का बात करें तो जो कंप्लीट आय है उसको कितना परसेंट बोलेंगे 100%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी चीज को जो कंप्लीट होगा, जो पूरा होगा, उसको हम कितना बोलेंगे 100%। अब जैसे ये गिलास है, ये पूरा भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। और जब ये 100% भरा हुआ है तो 100% यानी कि अगर देखा जाए तो 100% भरा हुआ है या एक गिलास भरा हुआ है, यानी 100% बराबर एक को बोल सकते हैं। यानी एक हमारा कितना परसेंट को इंडिकेट करता है 100%। एक हमारा कितना परसेंट को इंडिकेट करेगा 100%। समझिए, यहाँ समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यही हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब सपोज करिए कि जो आपका गिलास भरा हुआ था अब वो आधा भरा हुआ है। अब वो कितना भरा हुआ है? अब वो आधा भरा हुआ है, सिर्फ आधा। अब वो सिर्फ इतना ही भरा हुआ है। जो आपका गिलास भरा हुआ है अब वो सिर्फ आधा भरा हुआ है। आधा पानी इसमें से हम निकाल दिए तो कोई आदमी क्या बोलेगा? कोई आदमी क्या बोलेगा इसको? अगर किसी से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि अब ये जो है सर आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ इसका मतलब सर 1/2 बोलेंगे। अब 100% पूरा था तो 50% ही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर कि हमारा 50% मतलब कितना हो गया सर? आधा। 50% मतलब क्या हो गया सर? आधा। अगर कोई आदमी इसको बोले कि अच्छा करिए सर आधा है और आधा का आधा खाली कर दीजिए, और आधा का आधा क्या कर दीजिए सर? खाली कर दीजिए। यानी अब ये बंदा इसको कोई इतना खाली कर दिया, अब सिर्फ इतना ही भरा हुआ है। अब ये गिलास आपका सिर्फ इतना ही भरा हुआ है तो क्या बोलेगा कोई? तब कोई हमको ये बोलेगा कि सर ये जो है ये जो है सर ये 1/4 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 1/4। अब परसेंट के हिसाब से कोई कितना बोलेगा सर? 25%। कितना बोलेगा? 25%। तो आप देखिए साथ साथ में ये जो आप बता रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बता रहे हैं और ये बता रहा है किसके फॉर्मेट में? परसेंटेज के फॉर्मेट में। तो वही जो हम शुरुआत में लिखे थे पर 100, इसका मीनिंग समझिए। पर 100 का मतलब हुआ, अगर हम पर 100 का बात किए तो अगर 50% का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि सर 100 में 50, 100 में कितना सर? 50। अगर 30% का मतलब हुआ, 30% का मतलब हुआ तो 30 कितना में सर? 100 में। अगर 20% का मतलब अगर हम देखने जाए तो सर 20 हुआ कितना में सर? 100 में। अगर हम 90% का देखने जाए इसका मतलब कि पूरा में से कितना हो जाएगा सर? पूरा में से 100 में से कितना? 90। इसीलिए बोलते हैं परसेंट। 90%, 90%, 20%, 30%, 50%, उसी को बोलते हैं 50%, 90%, 20%, 100%, यानी कि 100 में 100। 100%, 100%, 100% का मतलब कितना हो गया सर? 100 में 100। तो अगर आप सबको देखें तो देखिए ये कट के हमारा कितना हो जाएगा सर? 1/2। तो 50% ये फ्रैक्शन में, ये कट के हमारा हो गया कितना सर? 1/5। ये 20% और ये फ्रैक्शन में। इस कट के हमारा कितना होगा सर? 9/10। तो ये परसेंट और ये क्या? फ्रैक्शन। ये कट के सर हमारा कितना हो गया सर? 3/10। तो सर ये परसेंट और ये क्या? फ्रैक्शन। इसका मतलब सर हम सबसे पहला काम यही सीखेंगे कि परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट। सबसे पहला काम हम सीखेंगे परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट। बेसिक से सीखना है। अगर हम जैसे यहाँ पे हम ये कहें कि सर अगर आपको हम बोले कि फ्रैक्शन परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करिए, परसेंट से फ्रैक्शन में किस में जाना है? परसेंट से फ्रैक्शन। तो वो क्या है सर? बड़ा सिंपल है। अगर मान लेते हैं कि सर A% है, कितना परसेंट है? A%। तो ये A होगा, परसेंट गिरेगा तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कि A% का मतलब हो गया सर A/100। एज फॉर एग्जाम्पल सर अगर 30% है तो 30% का मतलब हो गया 30/100, मतलब हो गया 3/10। अगर 45% है तो 45% का मतलब हो गया 45 बटा कितना? 100।
काट दीजिए और कटेगा तो 9 पचे 45 और 20 पचे 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। अगर 77% है तो 77% का मतलब 77 बटा कितना 100। अगर 103% है, कितना परसेंट है तो 103% तो 103 बटा 100। अगर 150% है तो सर 150 बटा कितना 100, कट जाएगा 3 पचे 15 2 पचे 10। यानी कि सर ये हमारा परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो वो किस तरह करेंगे, तो वो करने के लिए हम लोग करेंगे कि सर परसेंट हटा देंगे तो नीचे में कितना जाएगा सर 100 जाएगा। नीचे में कितना जाएगा सर 100 जाएगा। आगे आइए। लेकिन अगर फ्रैक्शन से जाए कहाँ पर, अगर फ्रैक्शन से जाए कहाँ पर परसेंट में जाने के लिए बोले तो बड़ी सिंपल है। फ्रैक्शन से परसेंट जाने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे a बटा b है, ये फ्रैक्शन में है, अगर a बटा b को 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा परसेंट। जैसे ये 4/5, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 4/5 गुना में क्या करेंगे 100, यानी कि सर ये परसेंट बन गया। ये हमारा 20 चौके कितना 80, यानी 80%। कितना परसेंट हो गया 80%। अगर यहाँ 3.25 लिखा हुआ, इसको भी परसेंट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर 3 बटा यहाँ कर लेते हैं हम 4, इसको परसेंट में चेंज करेंगे 3/4 गुना में 100 क्या हो जाएगा हमारा सर 3 × 25, 3 × क्या 25%, यानी कितना आ जाएगा सर 75%। समझे कि नहीं। अभी ये दो टॉपिक हम आपको सिखाए, परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इतना ही समझना है कि आपको समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। तो इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ें। अब आगे क्या है हमारा, आगे जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर जो हमारा परसेंट से फ्रैक्शन है वो कुछ चीज़ हम ध्यान रखते हैं, वो कुछ हम क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। जैसे अगर, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे अगर एक तरफ लिखते हैं परसेंट, एक तरफ क्या लिखते हैं परसेंट, और एक तरफ लिखेंगे हम फ्रैक्शन। अगर यहाँ 100% है, क्या है 100%, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1। और अगर यहाँ 100 का आधा 50% हो जाए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/2। अगर 100 को 3 से भाग दीजिए, अगर आप 100 को 3 से भाग दीजिएगा, 100 को 3 से तो ये हो जाएगा 33.1/3% या 33.33%। तो अगर आप 100 को 3 से भाग दीजिएगा तो 33.1/3% या 33.33%। तो इधर भी 1/3 लिखना पड़ेगा। वो 1/ कितना हो गया सर 3 हो गया। अगर 4 से भाग दीजिएगा तो सर 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/ कितना होगा 4। और अगर 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। और अगर सर 6 से भाग दीजिएगा, 100 को कितना से भाग दीजिएगा 6 से, 100 को 6 से भाग दीजिए तो 6 एकम 6, यहाँ आएगा 4 0 और हमारा 36, यहाँ 36, फिर आएगा 4 दशमलव देंगे 0 36। इसका मतलब सर कि अगर आप 100 से भाग देते हैं 6 से, तो 100 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो 50 और यहाँ 3, यानी कि 16.2/3%। इसका मतलब कि 100/6 जो होगा वो 16.2/3% होगा या 16.66% होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/6। अभी देखिए आगे अगर लिखा हुआ है 6 से भाग दिए 7 से। अगर 100 को आप 7 से भाग देते हैं, 100 को 7 से भाग दीजिए, बड़ा आराम से भाग दीजिएगा। तो 7 से अगर भाग देंगे तो 14 से
तो 14 बार में कटेगा और 2 बच जाएगा, 2/7, यानी कि अगर 7 से भाग देते हैं तो हमारा एक आता है 14 2/7%, या इसको 14 दशमलव, ये देखिए इसको 2 को 7 से भाग, दशमलव में रहिए, 2 को 7 से भागेंगे तो यहाँ दशमलव देंगे 0, 7 दूना 14 और फिर 6 और फिर यहाँ को 0 आएगा, तो 8 सत्ते 56, यानी कि सर इसको लिख सकते हैं 14.28%। क्या हो जाएगा सर? 1/7 हो जाएगा। कुछ फ्रैक्शन हमको याद रखना है कि सर जहां पर आपको ये भाई साहब दिखेगा, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 2/7, 14 2/7% कहीं दिखे तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 लिखें। 14 2/7 अगर आपको कहीं दिखे तो 7 से डिवाइड कर दिए। अब थोड़ा 8 वाला आ जाइए, अब 8 वाला आ जाइए। तो अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करिएगा, 100 को 8 से तो हम लोग 12 8 96 डायरेक्ट लिख दे और यहाँ 4, इसका मतलब कि सर 12.1/2%, या इसको कह सकते हैं 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/8। अगर आपको ये नहीं याद है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको 12.5/100 लिखना पड़ेगा। ये दशमलव हटा के 0 निकालना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा 25 से इसको काटना पड़ेगा। 25 6 कितना हो जाएगा सर हमारा? 25 5 125, 25 5 125, आई 25 चौक 100, यानी 40 बार में। अब 5 से काटेंगे इसको 8 बार में, तो 1/8। आप इतना समय वेस्ट कीजिएगा अगर ये नहीं याद रहा। 12.5% भी हमारा क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.5% का ही वैल्यू हमको क्या करना है? याद रखना है। अब उसको 9 से भाग करें। 100 को जब 9 से भाग कीजिए, कितना से? 100 को 9 से, तो 11 9 99 और 1/9, यानी आपको दिखे 11.9% या 11.11%, तो वो हो जाएगा हमारा 1/9। आपको ये भी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। और आप जानते हैं कि 10% अगर 10 से भाग देंगे तो 1 कितना आएगा? 10, कोई काम का नहीं है। फिर अगला अगर 11 से भाग देते हैं, 100 को किससे भाग देते हैं? 11 से, तो 11 9 99, फिर बचेगा 1, यानी 11 1/9, सॉरी 11 11 से भाग दें, 11 से 9 1/11% या 9.09%, वो कितना आएगा सर? 1/11, यानी 11 हो गया। ऐसे करके आपको 20 तक ध्यान रखना है। हम अभी सब करेंगे, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर अगर 12 से डिवाइड करते हैं, 100 किसे करते हैं? डिवाइड 12 से। तो अगर 100 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 8 96, बचेगा हमारा 4, फिर दशमलव देंगे यहाँ 0, 12 तिहाई 36, यानी अगर 12 से डिवाइड करिएगा 100 को 12 से, तो पहले फ्रैक्शन में लिखे, फ्रैक्शन भी लिखेंगे ना। ये 50 बार में और ये कितना बार में? 6 बार में। ये काट लिया 25 बार में और ये 3 बार में, तो कटेगा हमारा 6 7 3 8 3 24, 8 1/3%। अबे देखिए यहाँ हमारा हो गया, अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब हो गया कि 1/12, 1/12, तो वो 8 1/3%, या कितना था? 8.33%। उसको क्या लिखेंगे? 1/12। जहां आपको ये दिख जाए वहां आपको इतना लिखना है। 12 का हो गया। 13 नहीं भी करेंगे तो या कोई दिक्कत नहीं, 14 भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 15 कर लीजिए। अगर 100 को 15 से डिवाइड करिएगा, 15 से, तो 15 छगा कितना हो जाएगा? 90, बचेगा यहाँ से 10, फिर दशमलव देंगे 0, फिर 15 छगा कितना आ जाएगा? 90, यानी 6.66%। यानी अगर 1/15 हो जाए इसका मतलब 6.66%। फ्रैक्शन में रखिए इसको तनी। 100 को भाग देंगे 15 से, 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी 6 3 18 और 2 20, यानी कि 6.62/3%। तो आपको जहां पर भी 1/15 दिखे आप ई लिख सकते हैं। 15 हो गया,
फिर उसी तरह से आपको पता करना है 1/16 का, 1/16 का, फिर 1/17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 1/16 का लिख लीजिएगा। फिर एक बात बताइए, अगर अगर आपसे हम पूछे, अगर आपसे पूछे कि अगर 100 को आप डिवाइड कर दीजिए 30 से, इस 100% को 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना देगा? 3 कितना हो जाएगा हमारा? 33, 3 1/33%, ये हो जाएगा हमारा 1/33। अब फिर 100 को डिवाइड करिए 40 से, इतना परसेंट का मतलब कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 40 40 40 दूना 80, 40 दूना 80, 1/2%, यानी कि हम 2.5%, 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 1/40, यानी 30 40, एक फ्रैक्शन इधर याद रखना है। अब आइए कि हम जो अभी किए हैं, टाइम पास नहीं किए हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कहीं पे लिखा मिले 100% तो फ्रैक्शन वैल्यू 1, 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 33 1/3 यानी 33 33 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 2/3% या 16.66% 1/6, 14 2/7 या 14.28% 1/7। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अब इस क्या है, कभी कदाल जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो सिंपल परसेंटेज आसान होता है, लेकिन जब डेसिमल वाला दे देगा तब वहाँ फ्रैक्शन का बहुत जरूरत पड़ता है। जैसे अभी देखिए, आप थोड़ा सा देखिए कि आपके पास लिखा हुआ है, आपको ये भी देखना है कि अगर सर 12.5%, 12.5% का मतलब होता है सर 1/8, 12.5% का मतलब 1/8। सर अगर 3 से गुना कर देंगे इसमें 3 से तो 37.5% हो जाएगा, और 37.5% मतलब 3/8, 3 से गुना कर देंगे, ये ध्यान रखना आप। अगर आप देखे हैं 11.11% का वैल्यू कितना है? 1/9। अगर सर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 22.22%, वो कितना हो जाएगा सर? 2/9। अगर सर इसमें 5 से गुना कर दे तो 55.55, समझे? इतना परसेंट का वैल्यू कितना हो जाता है सर? तो सर 5/9 कितना हो जाएगा सर? 5/9। तो जो बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन है वो हमको ध्यान रखना है। जैसे अभी आपको कभी कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोले कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो आप जाइएगा इसको इस तरह से निकालने, आप कहिएगा सर 62.5% हटा 100, ये गिरेगा 100 जीरो। आप ऐसे बनाइएगा इसको, ये भारी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप जानते उसमें तोड़िए, आप किस में तोड़िए सर? 62.5%, क्या इसको 50% आप प्लस 12.5% लिख सकते हैं? लिख सकते, बोलिए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 अभी किए हैं। अभी यहाँ हमारा एलसीएम ले लिए सर 8, 4 और 1 यानी कि सर कितना? 5/8। कितना हो गया सर? 5/8। कितना आसानी से बना रहे हैं इसको। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई इस तरह से सवाल मिले, फ्रैक्शन वैल्यू आपको कह दे कि सर देखिए यहाँ पे 312.5%, तो आप इसको लिखेगा 300%। क्या परसेंट? 300% प्लस 12.5%। अब 300% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 होगा, अब प्लस इधर कितना होगा सर? 1/8। तो सर हमारा क्या हो जाएगा? 8, 8 3 24 प्लस में 1 यानी सर 25/8। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और फ्रैक्शन के मामले में। जिसको ये नहीं आएगा वो बेकार है, परसेंटेज उससे कभी नहीं होने वाला, फिर वो लॉन्ग मेथड से सवाल बनाए। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एसएससी में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, जब नहीं आएगा हमको अच्छे से, कुछ वैल्यू हम नहीं याद रखेंगे तो फिर हमारा पढ़ने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, कोई काम का पढ़ाई नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको इस पर ध्यान देना। अब टाइप वाइज क्वेश्चन आएगा, हम बहुत टाइप पढ़ाएंगे, लेकिन उसी में से कुछ और भी टाइप अगर हम धीरे धीरे देखेंगे समझते चले जाएंगे। एक मिनट देखिए हमारा,
चलिए आइए आगे देखिए। सबसे पहले किसी का परसेंट निकालना सीखिए, किसी का परसेंट निकालना सीखिए, सब सीखिए। आ जाइए, जैसे यहां पे हम लिखेंगे किसी का परसेंट, ये हमारा टॉपिक रहा, ये हमारा क्या रहा टॉपिक। आ जाइए, किसी का परसेंट निकालते कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए समझिएगा। यहाँ हम लिख के दिए 500 का 10%, 500 का क्या परसेंट 10%, 500 का 10%, 500 का 10%, और हम बोले 500 का 100%, 500 का 100%, फिर हम बोले 500 का 50%, 500 का 50%, फिर हम आपको बोलेंगे 500 का 200%। एक तो जो हमको सिखाना चाहे वो देखिएगा। अब फिर हम आपको बोलेंगे कि 500 का 400%, और उसके बाद जो पूछेंगे इधर पूछेंगे। अब पूछेंगे हम 500 का 25%, और अब पूछेंगे हम 500 का 800 का 12.5%, 8100 का 22/22%। आ जाइए, पहले अब समझिए, अब सुनिएगा, एक बात देखिएगा, 100% यानी कि सेम टू सेम वही, सेम टू सेम क्या, सेम टू सेम वही, जहां पर 100% है सेम टू सेम वही हो जाएगा। अगर 200% है, 200%, इसका मतलब कि दुगना, कै गुना हो गया सर, दुगना हो गया। अगर 300% है, इसका मतलब उसको कितना कर दो सर, 3 गुना कर दो। अगर 400% है, उसको कितना कर दो सर, 4 गुना कर दो। और अगर 50% है, मतलब आधा कर दो। निकालना है तो निकालो। जैसे अगर 400 का 100%, तो आप क्या लिखेगा 400, आई का मतलब गुना, 100% तो 100%। अब क्या लिखेंगे 400 का 100, अब परसेंट हटा के नीचे क्या गिरेगा 100, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया 400। और हम क्या बोले थे कि अगर 100% पूछे तो सेम टू सेम वही नहीं हो जाएगा, पहला निकालने जाइएगा। अगर यहीं पर हम आपको बोले कि 400 का 200%, तो आप लिखिएगा 400 का मतलब गुना, और 200 और परसेंट गिर जाता है 100, ये कट गया, हमारा कितना हो गया 800। और हम नहीं बोले 200 का मतलब दुगना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800। जब हम 200 का मतलब दुगना बोले तो 4 दूना कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब आ जाइए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100%, 1 गुना, 200%, 2 गुना, 300%, 3 गुना, 400%, 4 गुना, 500%, 5 गुना, 600%, 6 गुना, 700%, 7 गुना, 800%, 8 गुना, यही होते रहेगा। और 50%, अब सुनिए, किसी भी आइटम का 10%, किसी भी आइटम का क्या 10%, कोई भी है, 10% निकालना काम का चीज है। 10%, इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि 500 का 10%, 500 का 10%, लास्ट का एक जीरो खत्म कर दो, बस लास्ट का एक जीरो खत्म, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 500। 500 का 10%, लास्ट का एक जीरो खत्म, आंसर कितना हो जाएगा सर 50। कितना हो जाएगा 50। अगर हम बोले कि 70,000 का 10%, तो 10% का मतलब 700, एक जीरो खत्म कर। और 10% निकालने के बाद ना 20% कहेगा तो उसका दुगना। अब बताइए, अगर इसका 20% कहेगा तो 100 नहीं हो जाएगा, और 30% कहेगा तो 150 नहीं हो जाएगा, 40% कहेगा तो 200 नहीं हो जाएगा, है होगा कि नहीं होगा। तो 10% निकालने से ज्यादा अच्छा काम का 10% हमारा बहुत काम करिए। अगर सर अब आप बोले कि सर 335 का 10%, तो 335 जहां जीरो नहीं है
तो एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद क्या दशमलव, जहां जीरो नहीं है वहां एक अंक बाद क्या दशमलव। अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7150, 715 लिखते हैं, 715 का 20%, क्या परसेंट सर 20%, 20% निकाल दीजिए। और नहीं तो 715 का 10%, 71 दशमलव कितना होगा 5, और इसको 2 से गुना कर दिए 20% हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 1 3 और 7 दूना कितना 14, 143 हो जाएगा। तो 10% निकालना जो, इसलिए हम आपको ये इतना हम इधर कहा गया, अभी जो क्वेश्चन दिए थे ये जानबूझ के, आप बताइए 500 का 10% कितना आएगा, 500 का 10% 50 होगा, 500 का 100% सर 500 होगा, 500 का 50% आधा यानी कि 250 होगा, 500 का 200% यानी दुगुना यानी 1000 होगा, और 500 का 400% यानी 4 गुना यानी कितना हो जाएगा सर 2000 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और अगर ये सब निकालने के लिए बोले 500 का 25% तो निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, उसको लिखेगा 500 और यहाँ 25 यानी कि 25 बटा कितना 100, 25 सॉरी 100 से 100 काट लो, 25 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। या इसी 500 का 25%, तब 25% फ्रैक्शन हो जाएगा तो 4, काटोगे तो कितना बार में कटेगा 125, तो 125 भी होगा। तो सीधा अगर वो रखे या फ्रैक्शन वैल्यू रखे, क्योंकि अब यहाँ पे जाओगे 0 दशमलव गिरा के बनाने तो सवाल बड़ा हो जाएगा। अभी 800 का 12.5% कह रहा है, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 नहीं होता है, 8 से काट देंगे 100 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम 100 गिरा के ही बनाएंगे, हम फ्रैक्शन अगर रटे हुए हैं तो हम उससे भी सवाल बनाए। जैसे अभी हम आपको एक सवाल इसी में इधर था, अभी एक सवाल अगर हम और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं और हम बोले आपको कि 8100 का 22% 22%, तो 22% अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 22% करेंगे तो 8100, और आप जानते हैं कि 22 सर कहाँ से आया सर, सर 11.11 का डबल है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो डबल कर देंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 2/9, इसका मतलब इसके जगह पर सर आप 2/9 लिख सकते हैं, और यहाँ काट देंगे 9 9 81 यानी 900 बार में, आंसर 900 दूना 200 सॉरी कितना हो जाएगा 1800। ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन याद करने का फायदा। जैसे अभी कभी सवाल आपको मिले, क्वेश्चन मिले आपको कि अगर मान लेते हैं हम कि 8800 का अगर हम आपको निकाले 87.5%, 87.5%, अब सर 87.5% दशमलव गिराओगे 5 से काटोगे, फ्रैक्शन में चेंज करो, और जरूर चेंज होगा फ्रैक्शन में, क्यों नहीं चेंज होगा, होगा सर 87%, 50% और प्लस में 37.5% हो गया ना, 37.5% 3/8 होता है, 50% 1/2 और अन्यकारी 3/8, लघुत्तम ले लेंगे सर 8 4 और अन्यकारी कितना 3 यानी 7, कितना हो जाएगा सर 7/8। इसका मतलब कि 8800 का 7/8 निकाल दो, कर जाएगा कितना बार में 88, 1100 बार में, 7 से गुना करेंगे 7700 हो जाए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है तो शेयर भी कीजिए और जोड़िए अपने आसपास के लड़कों को जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, और आपको कहीं भी पैसा ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सस्ता पढ़ाई, यूट्यूब पर फ्री ना हो गया, सस्ता क्या फ्री हो गया। हम पूरा पढ़ाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचाइए। आप ही केवल मत पढ़िए अकेले, और को भी भेजिए वीडियो, अपना भी भला कीजिए, पढ़ाने वाला का भी भला कीजिए, और ख़राब पढ़ा रहे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, अच्छा पढ़ा रहे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, तब तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले इतना समझ में आ गया, अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे इसका।
वाइट बैकग्राउंड कैसा लगेगा इसमें? वाइट बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, लगना चाहिए। वाइट में हम ही काला लगेंगे। कौन चला था भाई? अच्छा देखिए यहाँ पर ये चीज हो गया। कोई भी डाटा का कितना परसेंट निकालना है, इतना परसेंट वो करना है, उसका इतना परसेंट है। समझे कि नहीं समझे? फिर हम क्वेश्चन, कल से क्वेश्चन भी लगाएंगे। अब आगे समझते हैं कि कौन किसका कितना परसेंट, कौन किसका कितना परसेंट। यहाँ पे हम बस टॉपिक का नाम लिख देते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट। ठीक है, अब इसको देखिए क्या है, ए बी का कितना परसेंट है, हम ये भी देख लेते हैं। आ जाए, ये दूसरा टाइप हो गया आपका, हम बेसिक से सीख रहे हैं। जैसे समझिएगा आप, यहां लिखे हम बोले 500, 10,000 का, 10,000 का कितना प्रतिशत है, 10,000 का कितना प्रतिशत है। तो अभी 500 है, किसका है? तो 10,000 का। जिससे पूछेंगे उसको नीचे रखें और गुना में कितना करेंगे? 100। इसके ए बी का कितना परसेंट है, तो किसका है उसको बेस में रखेंगे। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी कै परसेंट हो गया सर? 5%। ठीक है, समझिएगा, इससे सब निकलता है। अगर हम बोले कि 100, 380 का, 380 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप लिखेगा 100 ऊपर, 380 नीचे, और गुना में कितना हो जाएगा सर? 100। 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिए 19 दूना 38, इसको काटिए 5 दूना 10, यानी कि 500 बटा 19%। कितना हो गया सर? 500 बटा 19%। अब इसको लेके जाइए फ्रैक्शन में, कर सकते हैं, 19 से डिवाइड कीजिए और वो क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक वाला में लिख लीजिए। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 128 जो है 2560 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो फिर से वही काम करेंगे, 128 ऊपर, 2560 नीचे, और गुना में 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 128 हमको लगता है 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कितना परसेंट हो जाएगा सर? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। ऐसे भी देख सकते हैं, इसका 10% होता है 256, और 256 का ये आधा है, यानी कि 5% है। तो कौन किसका कितना परसेंट है, हम इस तरह से निकालते हैं। जिसके बारे में पूछे वो बेस ऊपर रहे, बेस में रहेगा नीचे, किसका नीचे, और कौन ऊपर। यानी देखो, इसका किसका नीचे रख लो, किसका नीचे रख लो, और कौन, यानी कि कह रहा है कि कौन कितना परसेंट है, कौन ऊपर रख लो, और 100 यहां कर दो। जैसे यहाँ पे आपको हम लिख के दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि सर 107, 428 का, 428 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए कौन, तो सर 107, किसका? तो 428 का, 428 का। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 107 से 4 बार में, और 4 से 25 बार में, यानी हम कहेंगे सर 25%। क्या परसेंट है सर? 25%।
तो कौन किसका कितना परसेंट, ये बात समझ में आ गया। फिर आइए, अब इसी से क्या आता है, कम ज्यादा। कौन टॉपिक आता है, इसी के बाद हमारा क्या आ जाएगा सर, इसी के बाद हमारा आ जाएगा सर कम ज्यादा। कौन हो जाएगा सर, कम ज्यादा। एक टॉपिक हो जाएगा हमारा कम ज्यादा, सब बेसिक में आता है। क्वेश्चन अभी कहाँ का आ रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट आएगा, ये सब तो सीख रहे हैं सर। अब कम ज्यादा कहने का मतलब क्या है सर, अब समझिए। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ राम है और यहाँ में लालू है, राम है और लालू है। इस ई जो कमा रहा है, मान लेते हैं कि 500 कमा रहा है, और लालू जो है वो सपोज कर लो 300 कमा रहा है। अब यहाँ हम एक सवाल पूछेंगे कि लालू राम से कितना कम कमा रहा है, कितना कम प्रतिशत कमा रहा है, कम प्रतिशत कमा रहा है। सीधा बात। अब देखिए, अब सीधा बात समझिए, इसमें समझने वाला बात है कि सर लालू, राम कितना कमा रहा है 500, लालू कितना कमा रहा है 300, कितना कम कमा रहा है 200 कमा रहा है, यानी कम कमा रहा है 200। असर किससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, तो राम जो है, लालू जो है राम से, तो राम का इनकम नीचे रखेंगे, नाम का इनकम नीचे, और गुना में कितना रखेंगे 100। ये 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 5 से काट लेंगे 20 बार में, यानी कि सर लालू जो है राम से कितना परसेंट कमा रहा है, 40%। ये पहला चीज सीखे, ये पहला चीज सीखे, कम और ज्यादा वाला में। अब यही सवाल में आपसे पूछेगा, फिर से हम लिखते हैं कि सर इधर राम है जो कि 500 कमा रहा है, इधर लालू है जो कि 300 कमा रहा है। अब की उल्टा पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि सर राम लालू से कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहा है, तो सर अब की बार फिर सर 200 ज्यादा ही कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 200 ज्यादा कमा रहा है, लेकिन किससे सर, लालू से, तो लालू वाला आइटम नीचे रखेंगे 300, और गुना में कितना हो जाएगा सर 100। ये 0 से सर ये 0 कट जाएगा। अब सर हमारा क्या हो जाएगा 200/3 ऐसे काटिए। अब देखिए 2 हो गया, 100/3 को क्या लिख सकते हैं सर, 33.33% लिखे थे ना फ्रैक्शन वैल्यू में। 100/3 को क्या लिखते हैं, तो सर 100/3 परसेंट में आ गया, तो सर ये 66 कितना सर 66%। समझ में आया, कम ज्यादा का प्रतिशत, कम और ज्यादा का प्रतिशत समझ में आया। तो जरूरी है ऐसे, इसका जो मेन मतलब मेन क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है हम समझिए। कि जैसे यहाँ हम राम लिखे थे और एक हम लिखे थे लालू, तो ये सर 500 रुपया कमा रहा है, ये 300 रुपया कमा रहा है। अब बोला कि लालू राम से कितना कम कमा रहा है, तो आप बोलेंगे सर लालू 200 रुपया कमा रहा है कम। तो ये जो 200 रुपया है वो राम का कोई परसेंट है, यही पूछना चाह रहा है वो। जो पूछ रहा है कि लालू राम से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, इसका मतलब कि लालू जो 200 रुपया कम कमा रहा है राम से, वो 200 रुपया राम के कंपेयर में कितना परसेंट। तो कहिएगा सर 200 राम के कंपेयर में 500 से डिवाइड करेंगे, इनटू में कितना 100, ये कितना परसेंट आ गया सर 40%। अगर बोले कि राम जो है लालू से कितना ज्यादा कमा रहा है 200, तो जो लालू से कितना अधिक प्रतिशत कमा रहा है, इसका मतलब कि जो 200 रुपया एक्स्ट्रा कमा रहा है राम, वो लालू के कंपेयर में कितना परसेंट है, तो वो लालू के कंपेयर में, तो लालू से डिवाइड करेंगे, गुना में कितना 100, यानी कि 66.66%। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कम बेसी समझ में आ गया। कौन किससे कितना कम कि ज्यादा समझ कमा रहा है, कौन किससे कितना कम है कितना ज्यादा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है, क्या है सर, कोई संख्या है, संख्या 300 है, अब बढ़ा के 480 कर दिए, तो कितना प्रतिशत बढ़ा दिए, कितना प्रतिशत बढ़ाया, तो सर 300 को 480 किया, यानी 180 बढ़ाया, किसको 300 को, तो नीचे लिखेंगे 300, और गुना में कितना हो जाएगा सर 100, कट गया, आई कट जाएगा 6 बार में, यानी कि सर 60% बढ़ाया। कितना बढ़ाया सर 60%।
अगर हम यही बोले कि कोई संख्या हमारा 400 है, इसको कम करके 350 कर दिए, तो अब कितना कम किए, कितना परसेंट कम किया? तो तुम कहोगे सर 400 था, आप 350 किए, यानी 50 कम किए। किसको किए सर? तो 400 को किए। तो नीचे कितने से कंपेयर करेंगे? 400 से। आप गुना में कितना लिखेंगे सर? 100। 2 0 2 0, अब 5 से 50 कटेगा, 12.5 बार में। कितना बार में कटेगा? 12.5 बार, यानी 12.5% कम हुआ। 12 चौक 48, 5 चौक 20 हुआ ना 12.5%। तो आज जो हम परसेंट का हम इतना चीज पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ाएं, जो हम आपको परसेंट में पढ़ा दिए, 1% क्या होता है वो हम समझा दिए। फिर हमारा इंपॉर्टेंट परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंट में, और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन परसेंटेज हम करा दिए, जो कि आपको क्या करना है? याद करना है। जो कि आपको क्या करना है? याद करना है। फिर कुछ बेसिक सवाल है जो हम सवाल किए हैं, तो आपको जो है इसको रिवीजन करना है। फिर जब हम अगले दिन आएंगे तो सवाल के साथ आएंगे। अभी ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं, ये बेसिक है। जो क्वेश्चन का टाइप है वो शुरू नहीं किए, जो क्वेश्चन का टाइप है वो शुरू अभी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। तो ये बेसिक था, ये पहला क्लास था। फिर धीरे धीरे क्लास आपका 1 से 1.5 घंटा का चलेगा। आज हो सके थोड़ा कम चला है, लेकिन ये 1 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा क्लास रहेगा। इसलिए आपको डेली समय से आ जाना है। डेली एक वीडियो अपलोड मिलेगा। अभी लाइव नहीं ले रहे हैं इसलिए समय फिक्स नहीं है, लेकिन आपको डेली एक वीडियो 5 बजे के पहले तक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। और फिर जो हम लेके आ रहे हैं वो बहुत जल्दी। सबसे पहले हम क्या क्या लेके आ रहे हैं, हम जो लेके आ रहे हैं देखिएगा। अभी हम आपका 1 सप्ताह के अंदर हम आपको 3 चीज लेके आ रहे हैं। एक लेके आ रहे हैं एसएससी जो सेंट्रल वाला है, सीजीएल का 2025 का पीवाईक्यू, 2025 क्या पीवाईक्यू, यानी कि डेली जो है उसका डेली मैथ का 25 क्वेश्चन। डेली क्या लाएंगे? डेली मैथ का 25 क्वेश्चन, डेली मैथ का 25 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। क्या लाएंगे? 25 क्वेश्चन का सेट, पहला हो गया। और दूसरा आएगा हमारा 50 क्वेश्चन का सेट। 50 क्वेश्चन का जो सेट आएगा वो किसके लिए आएगा? बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आएगा। इसमें हम अलग अलग सेट रखेंगे, 9th 10th का रखेंगे और फिर 11th 12th का रखेंगे। 11th 12th का भी पीवाईक्यू नहीं करा है। और वीक में 2 बार आपको जनरल मैथ जो बच्चा सवाल में पूछेगा 6 to 8 इस सब में, उसके लिए भी रखें। ये हमारा हुआ। और जो है अभी ये 2 चीज से ही आपका पूरा क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। एईडीओ वाला को सोचने की जरूरत नहीं है। एईडीओ जो है आप चैप्टर वाइज देख लीजिए, जो अभी चैप्टर वाइज करा रहे हैं उसको देख लीजिए, चैप्टर वाइज देख लीजिए, और इनमें से कोई एक सेट कर लीजिएगा। इनमें से, क्योंकि जो अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन का जो भंडार है वो एसएससी सीजीएल के पास है। किसके पास है? एसएससी सीजीएल के पास है। सबसे ज्यादा एग्जाम यही कराता है। साल में 45 शिफ्ट कराता है। कितना कराता है? 45 शिफ्ट। अब 45 शिफ्ट क्वेश्चन को गुना कर दिया 25 से। अब सोचिए कितना क्वेश्चन ये देता है मैथ का। यही सबसे सारा बेस बना के उठाना शुरू करता है। तो हम ये 3 चीज लाने वाले हैं बहुत जल्द। फिर इसी चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के आने वाला भी सब आपको मिल जाएगा। तब तक आप बने रहिए, जिसको जो जरूरत है वो पढ़ते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। वीडियो अच्छा लगता है तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब हम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।